अरे मेरी वंडरफुल डैड हैक्स की फैमिली, 2022 खत्म होने वाला है, 2023 शुरू होने वाला है। बहुत सारे विंटर वेकेशंस, क्रिसमस, न्यू ईयर पार्टीज़ आने वाली है। वेडिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और हम सब फिट दिखना चाहते हैं। इनफैक्ट जैसे ही 2023 आएगा, हम सबको अपने हेल्थ रिजोल्यूशन से याद आ जाएंगे। हम बिल्कुल सोचेंगे कि अब तो हम बिल्कुल फिट होंगे और अपने हेल्थ गोल्स को बिल्कुल एकम्प्लिश करेंगे और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो कि हमारे हेल्थ को सैबोटेज करे। बट ऑफकोर्स रिजोल्यूशंस, जैसा कि सैडली हम सब बोलते हैं, बनते ही इसके लिए है कि हम उन्हें तोड़ दे और बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। विद इन 2 वीक्स एक एवरेज है रिजोल्यूशंस टूटने का। कुछ लोगों के एक महीने में और बहुत सारे लोगों के कुछ महीनों में टूट ही जाते हैं। तो आज मैं आपको 2022 ख़त्म होने से पहले और 23 शुरू होने से पहले कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ रिगार्डिंग एक्सरसाइज, जो कि आपको एक्सरसाइज को एक डेली हैबिट बनाने में बहुत मददगार सिद्ध होंगे। बहुत सारे जो रिजोल्यूशंस बनते हैं न्यू ईयर पे, वो बेसिकली एक्सरसाइज से रिलेटेड बनते हैं, बिकॉज इट इज़ कंपैरेटिवली लिटिल ईजियर टू मैनेज द डाइट। हम सब कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी खाएं, घर का बना हुआ खाएं, और काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं। सो वी ट्राई टू अवॉइड ऑल द अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी स्टफ, एटलीस्ट इन द डे टू डे होम कुकिंग। पर एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो हमें से काफ़ी लोग अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कम अवेयरनेस होने की वजह से इंक्लूड नहीं कर पाते हैं और हमारे रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा भी उसे नहीं बना पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें, कौन से टिप्स अपनाएं कि हम एक्सरसाइज को अपनी रेगुलर दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बना सकें। उन्हीं 5 टिप्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कहीं भी मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कितना आसान है व्यायाम या एक्सरसाइज को अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना। अंत में आपको मैं एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ, जो आई एम श्योर आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगी और आपको जल्दी से जल्दी फैट लॉस करने के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए या फिटनेस रिलेटेड गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगी। सो क्या है वो टिप्स और हम क्या कर सकते हैं, वो हम जानेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। वीडियो अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह वो अपनी फिटनेस की और अपने हेल्थ गोल्स को बहुत ही परफेक्टली एक्सपर्ट तरीके से घर में बैठे हुए बैठे मेंटेन कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। हमारे इस ग्रोइंग कम्युनिटी या फैमिली का हिस्सा बने, जिसका एकमात्र उद्देश्य है खुद को स्वस्थ रखना, समाज और देश को स्वस्थ रखना और खुश रहना, अच्छा दिखना, यंग दिखना। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। वेलकम बैक प्यारी डाइट हैक्स की फैमिली। और बिना किसी लाग लपेट के हम सीधे चलते हैं अब पहले पॉइंट पे। एक्सरसाइज अगर आप बिल्कुल नहीं करते, आपने कभी नहीं की, तो एक्सरसाइज को शुरू कैसे करें, कौन सी सबसे सेफ एक्सरसाइज होगी आपको करने के लिए। तो ऐसे लोग जो ज़्यादा रेगुलर नहीं एक्सरसाइज से, कुछ उन्होंने कभी किया नहीं है, ज़्यादा वर्कआउट वगैरह जिम में जाके नहीं किया है, कोई खास वर्कआउट, योगा, इस तरह की चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको मैं सलाह दूंगी कि वो वॉक के साथ स्टार्ट करें। वॉक के लिए जाए, पैदल व्यायाम करने के लिए जाए, और जो ये वॉक होगी वो आपको एक बेस्ट एंट्री पॉइंट देगी किसी भी तरह एक्सरसाइज शुरू करने के लिए। वॉक जो होती है वो सेफेस्ट होती है, उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस लेवल्स आपको ऑलरेडी आपकी बॉडी में चाहिए नहीं रहता है, और आप वॉक को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप उसमें नए नए एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग रास्ते पे जाना, या फिर कभी चढ़ाई पे चढ़ना, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, जिसकी वजह से आप अपने वॉक को थोड़ा सा चैलेंजिंग भी बना सकते हैं। आप साथ में पॉडकास्ट, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, which would help you to make it more interesting, which would add spice to your work. You can also try meditative work, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आपका कम करेगी। तो इस तरह वॉक आपके लिए एक बेहतरीन उपाय होगी उन सभी लोगों के लिए जो एक्सरसाइज को लेकर रेगुलर नहीं है, किसी स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान को अभी तक उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो अगर वॉक भी आपको मुश्किल काम लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी खाने के बाद जो पोस्ट मील वॉक होती है उसके साथ शुरुआत करें। मैंने एक वीडियो भी काफ़ी अच्छा बनाया है, जो आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह आपके सिर्फ 2 मिनट की वॉक से आप अपने आप को इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बचा सकते हैं। तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगी कि आप 15 से 20 मिनट वॉक के लिए निकालना शुरू करिए। मोस्टली अपने किसी खाने के बाद वो वॉक करें और फिर धीरे धीरे इस वॉक का टाइम बढ़ाते जाइए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टिप रिगार्डिंग द एक्सरसाइजेस। सेकेंड टिप क्या है? सेकेंड टिप ये है कि आप अपने एक्सरसाइज को एक चैलेंज, एक गेम बनाएं। देखिए, हम जब कोई भी गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, तो उसमें एक चैलेंज होता है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है तो हमें उसमें गोल करना रहता है, या फिर अगर क्रिकेट है तो हमें एक सेट रन्स बनाने पड़ते हैं, या सेट टाइम में हमें विकेट्स लेनी पड़ती है। अगर हम कोई भी स्क्रीन गेम जैसे कि वीडियो गेम, मोबाइल गेम खेल रहे हैं, तो उसमें भी लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे कुछ चैलेंजेस होते हैं जिनको हम पूरा करते हैं और हम उस लेवल को पार करते हैं। और उसकी वजह से हमें एक एड्रेनालिन रश, एक डोपामाइन, सेरोटोनिन मिलता है, हमें अपने बारे में बहुत अच्छा लगता है और हम रिपीटेटिव वो चीज़ें करते हैं, वो गेम्स हम रिपीटेटिव खेलते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। तो इसी तरह जब आप अपने वर्कआउट को भी एक गेम बनाएंगे, जहाँ खुद को आप कोई ना कोई रोज़ चैलेंज दे रहे हैं। मान लीजिए आप सिर्फ वॉक के लिए जा रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 15 मिनट में इतने स्टेप्स चलता हूँ या फिर इतना डिस्टेंस कवर करती हूँ, तो आज मैं उसी सेम 15 मिनट में उसे थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप अपनी बॉडी को, खुद को एक
चैलेंज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने वॉक को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि अलग अलग रास्तों पे जाना या फिर उसमें ग्रेडियंट स्लोप को इंट्रोड्यूस करना भी आपकी वॉक या रन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं किसी जिम में, तो किसी खास एक्सरसाइज के सेट्स बढ़ाना, रेप्स बढ़ाना, उसमें वेट्स ज़्यादा यूज़ करना, इस तरह आप वहाँ भी अपने चैलेंजेस ऑफकोर्स बढ़ा सकते हैं, बट इंक्रीज द चैलेंजेस ओनली अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ योर ट्रेनर, अदरवाइज यू वुड गेट योरसेल्फ इंज्योर्ड। सो गेम बनाइए, चैलेंज बनाइए अपने वर्कआउट के लिए और फिर देखिए कि आपको कितना मजा आता है। इसी वर्कआउट को और ज़्यादा फन बना सकते हैं हम, अगर हम ये वर्कआउट करें अपने पार्टनर के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, किसी फ्रेंड या रिलेटिव या फिर नेबर के साथ। सो डेफिनेटली उसकी वजह से ये होगा कि हमारा सोशलाइजेशन होगा, हम एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं वर्कआउट में किस तरह हो रही है, और हम वो नोट्स कंपेयर करके खुद भी मोटिवेटेड रह सकते हैं वर्कआउट करने के लिए। ये एक चांसेस वर्कआउट मिस करने के भी काफ़ी कम कर देता है, बिकॉज अगर एक पर्सन आ रहा है तो यू ऑल्सो फील लाइक गोइंग अलॉन्ग विथ हिम और हर फॉर योर वर्कआउट। नाउ इसके अलावा कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें अपने वर्कआउट रिजीम में फॉलो करने चाहिए, बिकॉज हम वर्कआउट को कम्प्लीटली बेस्ड ऑन नहीं कर सकते मोटिवेशन पे। मोटिवेशन लेवल्स आपके हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते, कभी आपके मोटिवेशन लेवल्स काफ़ी हाई होते, कभी वो काफ़ी लो जाते। आपको किसी ने बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी है कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से वेट कम किया या आप फिट काफ़ी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यू फील मोटिवेटेड। आप अगले दिन जाके बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा चैलेंजिंग फील करते हैं, अपने वर्कआउट को चैलेंजिंग बनाते। पर ऑन मोस्ट ऑफ द डेज व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड और आप पे बहुत सारे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो फिर आप इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते, यू आर सो टायर्ड दैट यू फील लाइक स्किपिंग योर वर्कआउट। तो मोटिवेशन का हम एक कांस्टेंट साथी नहीं है मोटिवेशन, तो वी कांट रिलाई ऑन मोटिवेशन अ लॉट, बिकॉज अगर मोटिवेशन पे रिलाई किया तो फिर देर आर मेनी चांसेस कि हमारा वर्कआउट छूट जाएगा। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, वी आर ट्राइंग टू मेक वर्कआउट एंड एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। हम उसे एक हैबिट बना रहे हैं। तो जिस तरह आपको कितनी भी बिजी हो आप, पर आप हमेशा ब्रश के लिए, नहाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, उसी तरह हमें अपने वर्कआउट के लिए भी टाइम निकालना है। इट शुड बी सो मच ऑफ द पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन कि कम से कम थोड़ा सा टाइम, पूरा वर्कआउट शेड्यूल नहीं पर थोड़ा सा टाइम अपने वर्कआउट के लिए निकाल सके। तो इसके लिए कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं कि आप मंडे अपना वर्कआउट जहाँ तक है मिस ना करें, क्योंकि मंडे हफ्ते का पहला दिन होता है। अगर आप मंडे मिस करेंगे तो पूरे वीक का एक मूड सेट हो जाता है उसकी वजह से। ट्राई नॉट टू स्किप योर वर्कआउट ऑन मंडे। सबसे पहले उठते से ही मॉर्निंग में करने की कोशिश करें, जहाँ तक पॉसिबल हो सके मॉर्निंग वर्कआउट कर ले, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि हम दिन में इतनी सारी जिम्मेदारी और कामों में घिरे रहते हैं, उनको हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि अपने खुद के हेल्थ या वर्कआउट को हम प्रायोरिटी लिस्ट में काफ़ी नीचे रखते हैं, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम वर्कआउट मिस कर जाएंगे। जबकि अगर हमने उसे पहले ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कर लिया है, देन देर आर रियली लेस चांसेस कि आप वर्कआउट मिस करेंगे। एंड एक बार वर्कआउट हो गया देन यू आर डन विद इट। और वर्कआउट सुबह होने की वजह से देर आर हायर चांसेस कि वो आपके रूटीन का एक अभिन्न हिस्सा भी बन जाए। और जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कोशिश करिए कि आप 2 दिन से ज़्यादा एक्सरसाइज को स्किप ना करें, गैप ना दें उसमें, क्योंकि अगर 2 दिन आपने एक्सरसाइज नहीं की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें दिन भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे वो एक्सरसाइज का रूटीन पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, मिस्टअप हो जाएगा, और वापस उस रूटीन में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देयर आर हायर चांसेस कि आप वापस उस रूटीन पे आए ही ना। तो कम से कम 2 दिन का अगर गैप हो गया आपकी एक्सरसाइज में, बिकॉज यू आर आउट समवेयर, देयर वाज सम फैमिली फंक्शन और वेकेशन और एनीथिंग एट ऑल इट इज, ट्राई टू ब्रिंग इट बैक some sort of little exercise, little workout on the 3rd day. Now the last and the 5th point is that there are many reasons कि हमारा वर्कआउट प्लान पूरी तरह से डिरेल हो जाता है। हम कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हमें बार बार सीजनल फ्लू हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, या फिर हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी एक होता है, जॉइंट पेन होता है, और जिसकी वजह से वी डोंट फील लाइक मोटिवेटेड टू डू एनी काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आपने प्रॉपर बैकअप नहीं किया है अपने न्यूट्रिशन से, अपने खाने से। तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप जिम कर रहे हो, किस तरह की प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स होनी चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं और क्यों लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू वॉच माई ऑल वीडियोज़। और बहुत सारे रेसिपीज़ भी मैंने शेयर करके रखी है, सो वॉच दोस रेसिपी वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज बहुत ही कम समय में किस तरह फटाफट आप अपने आप को संपूर्ण पोषण दे सकते हैं और इस तरह की किसी भी बीमारियों से, सीजनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, वो सारी रेसिपीज़ मैंने इसमें शेयर करके रखी है। सो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन ही हमारे मसल्स बिल्ड करता है, प्रोटीन ही हमें स्टेमिना देता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। प्रोटीन की वजह से हमारे हार्मोन सही रहते हैं, हमारे बाल झड़ते नहीं है, हमारी स्किन अच्छी रहती है, वी डोंट लुक हैगर्ड आफ्टर लूजिंग वेट, so that is also important. So I would really suggest you to include a lot of healthy proteins throughout your whole day ka meal. So I share a lot of meal plans, I share a lot of snacks, I share a lot of foods which are high in protein, which give you a lot of stamina and etc.
सो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दोज वीडियोज़। ऑलवेज रिमेंबर दैट हेल्थ जो है वो एक जर्नी, एक सफ़र है। आप सोचेंगे कि मैंने आज ये वीडियो देख लिया है, अब मैं कुछ चीज़ें कर लेता हूँ और मुझे मेरा ड्रीम फिटनेस लेवल या फिर ड्रीम हेल्थ गोल मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। सो ट्राई टू बी विथ मी इन दिस जर्नी so that you would get timely tips about the foods and you can include them slowly and gradually in your life with my constant reminder of course। और फिर आपको बहुत सारे चेंजेस, हेल्दी और अच्छे चेंजेस अपनी लाइफ में मिलेंगे और फिर आप कॉम्प्लीमेंट्स का स्वागत करने के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाइए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने टिप्स दे दिया, पर मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप पे देने वाले हूँ। तो ये बोनस टिप ये है कि आप थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज में कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करें। डेफिनेटली जो लोग जिम जाते हैं वो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड करते ही करते हैं, तो मुझे उन्हें बताने की जरूरत नहीं। बट इफ़ यू आर समवन हु इज गोइंग फॉर अ वॉक और अ रन और डूइंग योगा, तो मैं आपको जरूर कहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज वुड हेल्प यू टू बिल्ड मसल्स, स्टेमिना और पावर तो मिलेगा ही मिलेगा, फिटनेस लेवल्स भी इंप्रूव होगा। बेस्ट थिंग इज दैट टोनिंग बहुत अच्छी होगी। तो जो लूज स्किन होती है आपको लव हैंडल्स पे दिखती है, टमी पे दिखती है, थाइस या आर्म्स पे दिखती है, वो भी काफ़ी अच्छे से टोन आ जाएगी। तो ऑल यू हैव टू डू इज टू डू सम काइंड ऑफ बॉडी एक्सरसाइजेज, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, जिसमें हमारी बॉडी हम अपनी ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट ऊपर उठाते हैं। तो उसमें बहुत सारे आसन्स भी आ जाते हैं। उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज जैसे लंजेस हो गया, प्लैंक्स हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, स्क्वाट्स हो गया, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज है वो भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज कहलाती है। वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, आपके कोर मसल्स पे काम करती है और उनको स्ट्रेंथन भी करती है। सो दिस वाज द एक्स्ट्रा बोनस टिप। आई रियली होप दैट यू हैव लाइक दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एज फार एज एक्सरसाइजेज कंसर्न, और इफ यू आर डूइंग ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइजेज, व्हाट आर दोज एक्सरसाइजेज, और आपने उससे क्या क्या रिजल्ट्स अचीव किए, क्या क्या चेंजेस खुद में देखे हैं। इसी आशा के साथ कि आप मुझसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप इस ख्याल को बिल्कुल डिजर्व कर, मैं अपनी वाणी को दूंगी यहीं विराम और आपसे लूंगी विदा। शुभम भवतु।